मैं डॉक्टर शरद सिंह हूँ। मैं लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का प्रोफेसर हूँ और साथ ही साथ ये जो हम एक नेशनल ह्यूमन रिसोर्स कॉन्फ्रेंस 2014 कर रहे हैं उसका कन्वीनर हूँ। हम हर साल एक कॉन्फ्रेंस करते हैं कि जिसमें स्टूडेंट्स को एक मौका मिलता है इंडस्ट्री के लीडर्स और मैनेजमेंट के प्रैक्टिशनर्स के साथ मुलाकात करने की, और उसमें हर साल एक हम सेंट्रल थीम पकड़ते हैं और उस थीम के अंदर डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे एक डिस्कशन होता है, डेलिब्रेशंस होते हैं, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, इंडस्ट्री के लोग उसमें प्रेजेंटेशन करते हैं। इस साल का जो थीम है डेवलपिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर बिजनेस एक्सेलेंस। अमर्त्य सेन ने भी इसको हाईलाइट किया था कि अगर हमारी पॉपुलेशन स्किल्ड है तो हमारे लिए असेट है, और अगर वो स्किल नहीं है तभी हमारे लिए वो लायबिलिटी बनती है। और इसीलिए इस समय पूरे देश में प्रेजेंट गवर्नमेंट भी कर रही है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भी कर रही है, स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा जोर चल रहा है, ताकि जो हमारे पास लोग हैं, जो पॉपुलेशन है, द मोमेंट दे आर स्किल्ड वो हमारे लिए कैपिटल हो जाते हैं और उनको बिजनेस एक्सेलेंस के लिए यूटिलाइज किया जा सके। इस बात को विद्यार्थियों तक किस तरह से पहुंचाया जाएगा? देखिए, इसमें एक तो जो स्टूडेंट्स हमारे पास हैं, चूंकि ये मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं और इंडस्ट्री से लोग आ रहे हैं, तो थोड़ा सा इसका एक लिमिटेड फोकस होगा कि जो लोग इंडस्ट्री जब ज्वाइन कर लेते हैं, कॉर्पोरेशंस में ज्वाइन कर लेते हैं, तो ज्वाइन करने के बाद उनके स्किल डेवलपमेंट का या कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट के लिए इंस्टीट्यूशनल प्रोसेसेस क्या होते हैं, क्या क्या इंसेंटिव्स होते हैं, किस तरीके से परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के तहत उसको इंश्योर किया जाता है कि जहां कहीं पे भी कॉम्पिटेंसी गैप हो उसको पूरा किया जाए। तो इस कॉन्फ्रेंस में इंडस्ट्री के लोग होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, इंडस्ट्री के प्रैक्टिशनर्स होंगे, तो फोकस जो होगा वो इंडस्ट्री के अंदर या बिजनेस के अंदर कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट पे होगा। और इसमें जेंडर का भी इशू आएगा, क्योंकि वर्कफोर्स डाइवर्सिटी में जेंडर का कंपोनेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर जेंडर का कंपोनेंट उसमें अगर बैलेंस नहीं हुआ तो वर्कफोर्स डाइवर्सिटी मेंटेन नहीं होगी, और अगर विमेन भी वर्कफोर्स को ज्वाइन करती हैं तो उसके लिए बहुत सारे इंडस्ट्री को, ऑर्गेनाइजेशंस को, बहुत सारे सिस्टम और प्रोसेसेस को उसके हिसाब से लेडीज को किस तरीके से उनका बेस्ट परफॉर्मेंस इंश्योर किया जा सके, उसके लिए सर्टेन चेंजेस भी और एडजस्टमेंट्स भी लाने पड़ते हैं। जैसे अगर आपने ध्यान दिया हो, अभी सेबी ने थोड़ा सा मोहलत और दिया है डिफरेंट कंपनीज को, क्योंकि हर कंपनी के लिए जरूरी है कि उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक विमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। अभी सारी कंपनी जिसको पूरा नहीं कर पाई हैं तो उनको 31 मार्च 2015 तक का टाइम दिया हुआ है। परिचय के साथ बताएं। मैं डॉक्टर अनुप्रिया सिंह, मैं जॉइंट कन्वीनर हूँ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है महिलाएं ही हैं। मैनेजमेंट प्रोग्राम्स महिलाएं बहुत ऑप्ट करती हैं उनको। जो वो लोग प्रोग्राम्स ऑप्ट करती हैं उनका एक अलग स्किल सेट होता है, उनका एक अलग सेंसिटिविटी डायमेंशन होता है, उनका एक अलग इमोशनल इंटेलिजेंस होता है। वो मेरे हिसाब से यूज करना ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट हमारा जो है वो ये है कि हम जो जेंडर का मुद्दा है वो भी उठा पाएं, क्योंकि हमारे यहाँ और पूरे देश में और पूरी दुनिया में आप ये देखते हैं कि टॉप मैनेजमेंट पे वुमेन नहीं पहुंच पाती हैं, या बहुत सारे बैरियर्स इस तरह से क्रिएटेड होते हैं कि वो लोग उस इतने सक्सेसफुल उनको ना होने दिया जाता है, ना उनको वो मौका दिया जाता है, ना वो अपॉर्चुनिटी दी पाती है। तो हम उन वजहों पे इसमें काफी हम सोचेंगे, उनको डिस्कस करेंगे, और कैसे ऑर्गेनाइजेशंस ऐसा एनवायरनमेंट अपना क्रिएट कर सकती हैं ऑर्गेनाइजेशन में जिससे वुमेन वर्कफोर्स में आए, रहें, कंट्रीब्यूट करें, जिसमें आप इवन वर्क प्लेस अपना सेफ कैसे बना सकते हैं उस पे भी थोड़ा डिस्कशन हो सकता है। वर्क प्लेस में अपॉर्चुनिटीज इक्वल कैसे देनी है सबको, वुमेन मेन सबको इक्वल कैसे देनी है, परफॉर्मेंस रेटिंग कैसे होनी चाहिए कि इस तरह का वर्क प्लेस कि किसी को ऐसा नहीं लगे कि हमें एक्सक्लूड करा जा रहा है। तो वुमेन फ्रेंडली वर्क प्लेस कैसे बन सकता है, उस पे हमारा एक डिस्कशन इस पे होगा। डॉक्टर GL शर्मा, प्रोफेसर फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। मेन उद्देश्य है कि ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या क्या उन्नति हुई है और क्या क्या ऐसे उपाय किए जाएं जिससे आगे आने वाले समय में और उन्नति कर सके, और एक पूरा जो रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है, उनको एक प्रोडक्टिव साइड में लगाया जाए, जिससे कि जो ग्रोथ है, इक्वलिटी है, जो आम आदमी के काम में आए, उसको लिया जा सके। ह्यूमन कैपिटल का ये मतलब नहीं कि हायर लेवल पर है या कोई टॉप लेवल पर ह्यूमन कैपिटल है। ह्यूमन कैपिटल बिल्कुल एक लोवेस्ट स्टेट ऑफ द सोसाइटी वहाँ भी रहती है और उसका उतना ही कंट्रीब्यूशन होता है जो एक टॉप मैनेजर का होता है। फर्क इतना ही है कि उनकी कंट्रीब्यूशन को हम नहीं हाईलाइट कर पाते हैं। जो अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि जम्मू एंड कश्मीर
कश्मीर में जो मैक्सिमम सेविंग्स की है लाइफ का, वो आर्मी वालों ने की है, और वो बहुत ज्यादा हाईली क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो उन लोगों ने किया है। तो ह्यूमन कैपिटल को प्रॉपरली यूज करना हमारा देश का इस समय एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है।